सबको जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले, सारे आदर महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने एक मौका दिया है, फिर से एक बार प्रभु पवित्र परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें। गेट मिनिस्ट्री में आप सबको स्वागत है, और जैसे कि आप लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं, मेरा विश्वास है पिछले दिनों में जैसे परमेश्वर ने आशीष दिया है आगे भी देगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अब दूसरे तक पहुंचा है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और जिसके जरिए परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। और जो कुछ भी हम बताते हैं ये वचन के आधार पर है, ये मन की बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर की मन की बात है। जो परमेश्वर चाहते हैं इसी रीति से आप इस वचनों को सुने और अपने लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग बचाए जाए, लोग सच्चाई को जाने। धन्यवाद करते प्रभु, आपने आशीष दिया पिछले दिनों में। आज जो भी हम परमेश्वर के राज के बारे में बातचीत करेंगे प्रभु, उसमें आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, ताकि जो कुछ भी हम वचन से बोले प्रभु, मेरी ओर से नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। सारे आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, हम 2-3 बातें आज हम देखेंगे। जब मत्ती सुसमाचार उसकी 6ठी अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह अपने लोगों से बात कर रहा था। कौन है अपने लोग? तो इसका पक्का प्रमाण क्या है? तो उसको जाने से पहले पहला थेसलोनियों की पुस्तक उसकी 5:21 आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए। 5:21 में लिखा है, प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट व्हिच इज गुड। परमेश्वर की वचन यहाँ पर इस प्रकार विवरण दे रहा है, हर बातों को साबित करो। क्या करो? दूसरी भाषा में है, हर बातों की प्रमाणिकता दो, और जो सच है उसको पकड़ के रखो। परंतु जब हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा से वहां का जो परिभाषा है ये थोड़ा से अलग है, इसलिए मैंने इंग्लिश में पढ़ा ताकि आपको समझ में आए। पहला थेसलोनी की पुस्तक उसकी 5:21 आयत। हिंदी में क्या लिखा है भाइयों, आप देख सकते हैं, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़ लो। परखने का मतलब क्या होता है? परखने का मतलब जांच पड़ताल करना, उसके बाद तुम सच्चाई को पकड़ के रखो। यहाँ पर इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, किंग जेम्स वर्जन, वो कहते हैं कि प्रूव ऑल थिंग। प्रूव का मतलब क्या होता है? सब बातों की प्रमाण दो। जो कुछ भी हम बोलते हैं, अगर हम प्रमाण नहीं देते हैं, उसको मतलब क्या है? अप्रमाणित है। अप्रमाणित का मतलब है परमेश्वर को महिमा इससे नहीं मिलता है। हम कोई भी चीज हम अपने तरफ से लेके आता है, ये अप्रमाणित होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस को बताता हूं, पर उससे आपको कुछ फायदा नहीं। सुनने में अच्छा लगता है, परंतु आपको कुछ मदद मिलने वाला नहीं है उससे। हाँ, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल सकता है, वो अलग चीज है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन की विवरण देते हैं, हम हर बातों को क्या करना है? प्रमाणित करना होता है। क्या सचमुच परमेश्वर के वचन ऐसे लिखा हुआ है? तो सबसे पहले आप मेरे साथ चल सकते हैं मत्ती सुसमाचार उसकी 6ठी अध्याय, वहां पर 6:33 आयत को जब हम पढ़ते हैं, 6:33 को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से यहाँ पर इस बातों को वर्णन कर रहा है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ बातों को हम देखेंगे, परमेश्वर किससे बात कर रहा है। अगर इस वचन को लेकर हम
आपको बोलते परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे, तो ये एक तरह की बेईमानी होगा, क्योंकि ये इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें प्रमाण देना होता है क्या परमेश्वर सचमुच आपसे बात कर रहा है। अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो किससे कर रहा है? तो इसका प्रमाण हमको कहाँ मिलता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर की राज और उसकी धर्म की खोज करो, सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। जब हिंदी में हमने पढ़ा है, इंग्लिश में हम जब पढ़ते, बट सीक ई फास्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। हमें यहाँ पर वक्ता को पता चल गया कौन बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या हमें शिक्षा दे रहा है कि सीक द फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज के बारे में यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहे, जो भी उनका लोग है बता रहे। क्या बता रहे? सबसे पहले परमेश्वर की राज की खोज करो, और उसके बाद क्या बता रहे? एंड हिज राइचियसनेस, और उसकी धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले परमेश्वर की राज की खोज करो, उसके बाद कह रहे परमेश्वर की धार्मिकता को खोज करो, तब जाके सारे वस्तु परमेश्वर क्या करेंगे? आप में जोड़ देंगे, एडेड अनटू यू। हिंदी में कहते हैं इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने जो श्रोता बैठे, वो ऑडियंस जो है, कौन है वो, किससे बात कर रहे हैं? तो इसको हमें प्रमाण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं है, अगला आयत देखना क्या लिखता है, 32 आयत। तो क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें उन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो अन्य जाति क्या करते हैं? ये चीजों के पीछे रहते हैं, परंतु अन्य जाति कौन है और जाति वाले कौन है? एक तो यहाँ पर जाति वाले हैं, और दूसरी बात है ये अन्य जाति है। तो जाति वाले कौन है? परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? तो जब मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, तो पहली आयत में क्या कहते हैं? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो यहाँ पर यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? इसको जानने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह 10 अध्याय को हम चलते हैं, तो एक आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फिर उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरियों की किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोए हुए भेड़ों के पास जाना। तो यहाँ पर हमें ये प्रमाण मिल गया। तो परमेश्वर 6 अध्याय 33 आयत में परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? 6 अध्याय 33 आयत में परमेश्वर जो है अपने लोग इज़राइल से बात कर रहा है। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? इज़राइल से बात कर रहा है, और अपने झुंडों को इस बात को बता रहा है कि अन्य जाति किसकी खोज में रहते हैं। 6 का 33, अन्य जाति इसकी खोज में रहते। 34 में अंत कल चिंता ना करो कि काल का दिन अपना चिंता आप ही कर लेगा, आज के लिए आज की दुख बहुत है। अन्य जाति किसकी खोज में रहते हैं? क्योंकि अन्य जाति इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो परमेश्वर 31 आयत से जब हम पढ़ते हैं, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या कह रहे परमेश्वर? क्या खाएंगे, रोटी कपड़ा यहाँ पर बात कर रहे हैं, और पीने के लिए बात कर रहे हैं। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परमेश्वर 32 आयत में कहते हैं अन्य जाति खोज करते हैं, तुम्हें ये सब खोज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर स्पष्ट रूप से यहाँ पर अपने संदेश को दे रहा है, अपने लोगों को दे रहा है,
क्या संदेश दे रहा है अपने लोगों को, इजराइलों को, पुराना नियम के संत लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या संदेश दे रहा है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? ये सारे चीज की कौन खोज करते हैं? रोटी, कपड़ा, क्या पिएंगे, कौन खोज करते हैं? अन्य जाति। पर तुम्हें खोज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों यीशु मसीह इतना हमें ये सारे सामर्थ से बात कर रहा है? जब 24 आयत को पढ़ते, क्योंकि मनुष्यों ने दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दूसरे से बैर और दूसरे से प्रेम रखता है, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पर दो पांव में मतलब परमेश्वर क्या कहना रखे? परमेश्वर और पैसा दोनों को तुम क्या नहीं कर सकते एक इकट्ठा। या तुम धन कमाओगे, पैसा कमाओगे, या परमेश्वर की सेवा करोगे। ये दोनों बात यहाँ पर कह रहा है, इस बातों को विवरण दे रहा है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि ये पहनेंगे, और प्राण भोजन से और शरीर वस्त्रों से बढ़कर नहीं। क्वेश्चन मार्क। 26 आयत, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, वो ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोवेन पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के सामने वस्त्र पहन हुए ना था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान के घासों को और आज से और कल भार में झोंके जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो है अल्प विश्वासियों, तुमको ये उनके बढ़कर क्यों ना पहनाएंगे? तो यीशु मसीह यहाँ पर उनको क्या कह रहे हैं? अपना साफ सुथरा परमेश्वर संदेश दे रहा है कि खाने और पीने पे ध्यान मत देना, क्या पहनेंगे उसमें ध्यान मत देना, परंतु किसकी सेवा करने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें। मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने लोग कौन है? हाँ, पुराना नियम के संत लोगों को, इजराइल को कह रहा है कि तुम क्या करो? परमेश्वर की सेवा करो। तुम्हें सारे वस्तु कब मिलेगा? सबसे पहले परमेश्वर ने पहला चेतावनी देते हैं या पहला संदेश देता है, परमेश्वर की राज की खोज करो, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की राज की खोज करो। और उसके बाद परमेश्वर क्या करेंगे? और उसकी धार्मिकता का मतलब क्या होता है? परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। उनका जो न्याय होता है बिल्कुल उसके अंदर क्या नहीं होता है? बिल्कुल साफ सुथरा होता है, कोई मिलावट नहीं है। आज के दिन में जब हम जीते हैं, हम जानते हैं कि हर चीजों में काउंटर फिट होता है। काउंटर फिट मतलब एक फेक होता है और उसका फेक का अपोजिट क्या? एक अच्छा होता है। मतलब एक गलत होता है, एक सही होता है। तो प्रियो, मैं आपको कहने का मतलब यही है, यही कहना चाहूंगा, आज पूरा क्या है? एक फेक चल रहा है, उससे हमें काउंटर फिट उसके जैसा, परंतु वो क्या है? वो नकली है, वो सही नहीं है। एक नकली होता है और एक सही होता है। काउंटर फिट का मतलब है नकली, देखने में ऐसे लगता है परंतु वो है नहीं है, क्योंकि शैतान की काम ही है परमेश्वर की तरह बनना और उनके कामों को क्या करना?
बीच में मिलावट करके खूबसूरत तरीके से सजा के आपके सामने रखना है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब आप सेवा करोगे सबसे पहले परमेश्वर के राज के बारे में खोज करो, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि परमेश्वर एक राज देगा। और उस राज को देने के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने क्या, सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। जब ये परमेश्वर की राज की किंगडम जब तक आप खोज नहीं करते, उसकी राज की खोज नहीं करते, तब तक परमेश्वर उसको कुछ नहीं दे सकता। और उससे बाद परमेश्वर ने क्या करा है, उसकी धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब मैंने आपको समझा है। परमेश्वर क्या करते हैं, न्याय करते हैं। जो सच बोलते हैं वो अपने आप को धार्मिकता को प्रकट करता है। सच कौन बोलता है, परमेश्वर बोलता है धार्मिकता को। और इसी काम को करने के लिए यीशु मसीह उसको रास्ता दिखा रहा है, और अपने धार्मिकता को पाने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को तैयारी कर रहा है, और परमेश्वर की राज की स्थापना के लिए अपने चेले लोगों को तैयारी कर रहा है। और तैयारी करके परमेश्वर क्या कर रहे हैं, लोगों को भेज रहा है, और परमेश्वर की उस संदेश को भेज रहा है। देखो परमेश्वर के राज निकट है, और परमेश्वर इस बात को लेकर चेले लोगों को क्या कह रहा है, जगह जगह में जाके इसकी प्रचार करना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर का राज क्या होने जा रहा है, स्थापित होने जा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने जगह जगह में जाके उस बात को प्रचार करने लगा कि देखो मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज की स्थापना होने वाला है। परंतु यहाँ पर हमें कुछ चीजों को ध्यान करना है। ये जो परमेश्वर अपनी राज के बारे में जो बात कर रहे, लिटरल फिजिकल किंगडम के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है। मतलब एक प्राकृतिक साम्राज्य की स्थापना के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से अब्राहम को वायदा किया है कि मैं क्या करूंगा, अपनी राज की स्थापना इस पृथ्वी में करूंगा। और इस उद्देश्य को पालन करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को सिखा रहा है कि सबसे पहले परमेश्वर की राज की खोज करो, क्योंकि जब तक वो खोज नहीं करेंगे, मतलब वो ध्यान नहीं देंगे किसी की बातों पे आने के लिए, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, नहीं आना है। आपको प्राकृतिक रूप से उसको क्या करना है, खोज करना है कि परमेश्वर की वायदा करके रखा हो कि परमेश्वर के राज क्या होंगे, इस पृथ्वी में होने वाला है। और इसके लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और यीशु मसीह जब ऊपर उठा लिया गया, उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया है, संदेश देके गया है। क्योंकि देखो परमेश्वर की राज की तैयारी के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, मरकुस उसकी 16 अध्याय, मत्ती उसकी 28 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार और लूका सुसमाचार 24 अध्याय, परमेश्वर ने इसके बारे में चेले लोगों को बुलाकर क्या दिया, एक संदेश दिया। एक परमेश्वर जीवित रहते हुए संदेश दिया। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय, जो जीवित रह से परमेश्वर ने संदेश दिया। एक जी उठने के बाद परमेश्वर ने संदेश दिया, और परमेश्वर ने इसलिए बोला जाओ जाके ये क्या करो, ये सुसमाचार प्रचार करो, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। तो परमेश्वर का राज निकट का मतलब है, ये परमेश्वर के जहन में है कि परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी में करने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने चेले लोगों को इस बात को बोला है। और परमेश्वर ने खास करके जब हम मार्कुस उसकी 16 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उसकी 15 से, वहां पर कुछ खास बातों को परमेश्वर ने बोला है। 15 से लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, कौमा नए नए भाषा बोलेंगे, कौमा सांपों को उठा लेंगे, कौमा या यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, सेमीकलन वो बीमारियों पर हाथ रखेंगे, कौमा और वो चंगे हो जाएंगे।
तो परमेश्वर ने क्या किया है, इतने सारे वहां पर परमेश्वर ने चिन्ह दिया है और परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिटरल फिजिकल किंगडम, एक प्राकृतिक परमेश्वर के साम्राज्य की स्थापना जहां पर सबकी न्याय एक जैसा हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और इसी रीति से परमेश्वर ने चेले को क्या कह रहे, तैयार करके उसकी राज की स्थापना के लिए क्या कर रहे हैं और बोला है। सेम उसी रीति से मत्ती सुसमाचार उसकी 28 अध्याय में बोला, जाओ सारे जगत में जाके क्या करो, तुम सभी लोगों को सिखाओ और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने सिखाने के लिए कह रहा है, क्योंकि हमने जब और जैसे परमेश्वर ने बोला है और ऐसे जब हम प्रेरितों के काम को जब हम देखते हैं, वहां पर क्या होता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, तुरंत परमेश्वर जो है आप बोला है कि जब तक तुम पर शक्ति ना आए तब तक तुम, जब पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक रुके रहो। और पवित्र आत्मा आते ही क्या किया, पतरस खड़े हो गए उसकी 2 अध्याय, और हम वहां पर देख सकते हैं वहां पर परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने के लिए पतरस किस रीति से खड़े हो गए। 2 अध्याय 22 आयत से यहाँ इस बात को लिखा है, हे इस्राएलो ये बात सुनो, यीशु नसरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण इन सामर्थ्य कामों, आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिससे तुम भी जानते हो। तो हमने मत्ती सुसमाचार किसके बारे में बात कर रहा था, सबसे पहले परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर की राज की खोज करो। और इसी रीति से यहाँ पर पतरस क्या कर रहा है, इस बातों को बता रहा है कि 14 से जब पढ़ते हैं उसकी 2 का 14 प्रेरितों के काम, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से, पहले परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना था, अब यहाँ पर एक वहां पर क्या हो गया, मर गए हैं, और दूसरा परमेश्वर ने एक चुनाव करके खड़े हो गए। वो खड़े होकर कहने लगे, हे यहूदियों और हे जेरूशलेम के सब रहने वाले, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो, जैसा तुम्हें समझ रहे हो ये नशों में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा, परंतु ये वो बात जो है जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। क्या जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, परमेश्वर का कहना, अंत दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उड़ेल दूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनियों सपन देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी इन दोनों में अपना आत्मा में से उड़ेल दूंगा, और ये भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धूप का बादल दिखाएंगे। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य और अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। ये सारे बातें परमेश्वर ने क्या किया है, इन सबको बताया। अब हम 7 आयत से पढ़ेंगे, 2 का 7 आयत से जब हम पढ़ते हैं, ये लिखा है, ये सब चौकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहा है, क्या ये सब गैलीली नहीं, मतलब ये जो भाषा बोल रहा है ये सब गैलीली नहीं। आकाश के नीचे, जब 5 आयत से पढ़ेंगे, आकाश के नीचे हर एक नेशन में से, राष्ट्र में से भक्त यहूदी जेरूशलेम में से रह रहे थे। कौन है, बहुत सारे कॉन्फ्यूजन है लोग। आकाश में से सारे नेशन में से भक्त यहूदी जेरूशलेम में रहते, यहूदी लोग वहां पर रह रहे थे। प्रियो, वहां कोई अन्य जाति के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। पतरस का ऑडियंस कौन है, पतरस किससे बात कर रहा है, यीशु मसीह किससे बात कर रहा है, राज के बारे में। एक राज ऑफर किया गया, यीशु मसीह कह रहा है मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। यहाँ पर पतरस खड़े को भी वही बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं, भक्त यहूदी जेरूशलेम में रहे थे। जब वो ये शब्द हुआ कि भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हरेक को यही सुनाई दे रहा था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं,
ये क्या सुनाई दे रहा था? जो भक्त यहूदी पूरे राष्ट्र से आए, जेरूशलेम में इकट्ठे हुए, वो अपने अपने भाषा में उसको क्या सुनाई दे रहा था? उनके जो देश की भाषा है वो सुनाई दे रहे थे। ये सब चौकीदार अचंभित होकर कहने लगे, देख ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गैलीली नहीं? गैलीली होकर हमारा भाषा में कैसे बात कर रहे? क्योंकि जब हम मार्कुस उसकी 16 अध्याय उसकी 15 आयत में देखे, परमेश्वर बोला कि तुम्हें सब चिन्ह होगा, वो अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। ये चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही परमेश्वर ने बोला, ऐसे ही पतरस यहाँ पर जेरूशलेम में जब इकट्ठे हो गए, जब पवित्र आत्मा से भर गए और ये अन्य अन्य भाषा बोलने का परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया है? वरदान दिया है। और वो बोलने लगे और ये डर गए। और तब लोगों ने आके यह कहने लगे, वो आगे जाके बहुत सारे भाषाएं है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते 24 आयत, परंतु परमेश्वर ने 23 आयत से उसी यीशु को जो परमेश्वर के ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ा गया, तुमने अधर्मियों के साथ उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। यहाँ पर पतरस क्या कर रहे हैं? तुमने, किसने मारा? इज़राइलों ने क्या किया? यहूदियों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? पकड़ के मार डाला। तो यहाँ पर लोग क्या हो गया है? थोड़ा से घबरा गए हैं। तो यहाँ पर और सुनने वाले जब पतरस जब 36 आयत को पढ़ते, अंत सब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। सब सुनने वालों को में हृदय छिद गए और ये पतरस और शेष पेड़ से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? अब वो डर गए, हम क्या करें? क्योंकि हमने जो राजा है, जैसे 6:33 मत्ती में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर की राज की खोज करो। उस राजा को हमने क्या किया है? मार दिया है। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और इन सब दूर दूर के लोग के लिए जो भी प्रभु पर हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया है। उसने बहुत और बातों से गवाही देकर समझाया और अपने आप को इस देरी जाति से बचाया। और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए और प्रेरित के शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन हो गए। प्रियो, यहाँ पर कौन लोग है? कोई भी अन्य जाति नहीं है। अगर कोई भी अन्य जाति है तो वहां पर उसको डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था। मुझे कैसे पता डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, जो कुछ भी मैं बोलूंगा प्रमाणिकता के साथ बताऊंगा। मुझे इसलिए पता। अब 2:10 आयत को पढ़िए, देखिए। और फुंगिया और फूलिया और मिस्र और लीबिया देश के जो कुरेन के आसपास और इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, प्रियो मसीह में प्रियो संत लोग, यहूदी मत धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ा? अगर आपको डायरेक्ट ब्लेसिंग था, आप क्यों यहूदी मत धारण करेंगे? क्यों आपको खतना करने की आवश्यकता पड़ा? क्यों 613 कानून को पालन करने की आवश्यकता पड़ा? हम जाके डायरेक्ट आशीष ले लेते? नहीं है, ऐसा नहीं है। यहूदी मत धारण करके तब जाके उसको ब्लेसिंग मिलता है। प्रियो, तो पतरस के ऑडियंस कौन है? सारे के सारे इजराइल है। एक भी वहां पर क्या है? अन्य जाति नहीं। अगर अन्य जाति है भी, उसको यहूदी बन के आशीष, यहूदी मत को धारण करना होता है। प्रियो, कई लोगों को मन में इस बात को बैठे हुए कि एक कलीसिया जो है उसी दिन स्थापना हो गई। नहीं प्रियो, ये इजराइल की कलीसिया है। छोटे झुंड
भयभीत मत हो। ये छोटे झुंड जो विश्वास किया है उनकी कलीसिया है, और वो लगभग 3000 लोग थे। उनके रीति रिवाज के अनुसार, कानून के हिसाब से प्रिय, उनको 613 कानून पालन करना होता है, बपतिस्मा लेना होता है। सारे बपतिस्मा लिया, लिखा है ना। और 41 आयत में, और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। मिल गए का मतलब क्या होता है? एक था और उसके साथ एक मिल गए, एडिड, मतलब एक ऑलरेडी वहां पर परमेश्वर का कलीसिया था। यीशु मसीह, जॉन द बैप्टिस्ट और 12 चेले जब प्रचार कर रहे थे, एक कलीसिया वहां पर बन गया था। कैसा? और उस कलीसिया में मिल गए 3000 और ऐड हो गए, वहां ऑलरेडी था। परमेश्वर ने स्वयं बोला था, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा पर अधलोगों की फटक उस पर प्रबल नहीं होगा। कलीसिया बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। तो वहां मिल गए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर की राज की स्थापना हो, और इसी रीति से हमने देखे है कि ये काम चल पड़ा। परंतु आगे जाके परमेश्वर का जो राज की स्थापना रुक क्यों गया है, क्यों स्थापित नहीं हुई? जब हमने देखा लूका सुसमाचार उसकी 7 का 29 और 30, लोगों ने सच्चाई को मानकर पानी का बपतिस्मा लिया है। 30 आयत में लिखा हुआ है, फरोसिया सदुकियों ने इसको क्या किया है? रोक दिया। उन्होंने माना नहीं, उनको ग्रहण नहीं किया है। जो ग्रहण नहीं किया है, परमेश्वर ने क्या किया है? कोई बात नहीं। पर जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने उसको क्या दिया? उसको उद्धार किया। परंतु ये रुक गया क्योंकि उनको चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? उसने तिरस्कार कर दिया। इसीलिए प्रोग्राम रुके हुए खत्म नहीं हुए प्रियो। परंतु दूसरी रीति से आपने देखा कि किंगडम के बारे में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बोला? उस किंगडम की स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने वहां पर बिल्कुल साफ सुथरा अन्य भाषा में बोलने लगे, और बिल्कुल वहां पर कोई बीमार ना हो, कोई रोगी ना हो, कोई भूत प्रेत ग्रस्त ना हो। परमेश्वर की राज की स्थापना कैसा होगा? बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन। शैतान की काम है परमेश्वर की राज को क्या करना? ना स्थापित हो। वो चाहते ही नहीं है परमेश्वर की राज की स्थापना, इसीलिए वो उलझा देता है, परमेश्वर के कामों को रोकते हैं, और लोग जो परमेश्वर से दूर होता है। एक तरफ आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा है? बपतिस्मा लिया पानी का, उसको उद्धार मिला। परंतु पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी जब हम पहली अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर कुछ और लिखा हुआ है। परमेश्वर ने पौलुस को क्या दिया है? नया प्रकाशन दिया है। नया प्रकाशन क्या है? मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और ये भी शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। ये ज्ञान के अनुसार नहीं, अपना फिलोसफी नहीं, अपनी मन की बात नहीं है। परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली बोला है, परमेश्वर ने रेवोल्यूशन दिया है, पौलुस को प्रकाश दिया है कि बपतिस्मा के बारे में क्या लिखा है? क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, क्या 12 चेले को बपतिस्मा देने के लिए बोला? जॉन द बैप्टिस्ट को बोला? क्या स्वयं प्रभु यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लिया? क्योंकि वहां एक परमेश्वर के राज की स्थापना होने वाले है प्रियो। पर यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर परमेश्वर पौलुस को कहता है बपतिस्मा नहीं, क्योंकि परिस्थिति बदल गया है। क्यों बदल गया? कि उन दिनों में अन्य जाति कौन थे? अजनबी थे। इजराइल के जो वादा है उनका कोई लेना देना नहीं था प्रियो, उससे दूर से। बल्कि परमेश्वर ने वादा करके रखा हुआ है, पूरे दुनिया के लोग इजराइल के जरिए आशीष मिलेगा।
परंतु उन दिनों में कर्म के जरिए आशीष मिल रहा, इन दिनों में विश्वास के जरिए। कर्म और विश्वास दोनों क्या है? अलग अलग है। अगर विश्वास में एक ड्रॉप भी अपना काम को आप डालते हो, फिर वो विश्वास नहीं रहा। मुझे कैसे पता? इसीलिए मुझे पता कि वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है। प्रियो, रोमियो की पत्री उसकी 11:6 में क्या कहते हैं? देखो, यदि ये अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इफ इट इज बाय ग्रेस देन नो मोर वर्क्स, इफ इट इज वर्क्स देन नो मोर ग्रेस। अगर ये कर्म से हुआ है तो ये विश्वास से या अनुग्रह से नहीं हुआ है। अगर ये अनुग्रह से हुआ है तो कर्म से नहीं हुआ है। नीट एंड क्लीन। तो दो परमेश्वर का यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। एक लिटरल फिजिकल किंगडम, परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में परमेश्वर करने वाला है, जो रुके हुए है, खत्म नहीं हुआ। और एक इसलिए रुक गए थे कि इन्होंने ग्रहण नहीं किया प्रियो। परंतु अब पौलुस को परमेश्वर ने 13 पुस्तक दिया है। अब बपतिस्मा के बारे में परमेश्वर ने ना किया है। आज हमें आत्मिक बपतिस्मा है। आत्मिक बपतिस्मा में हम परमेश्वर के राज में, इट इज द ऑपरेशन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ओर से क्या है? अस्त्राचार है। परमेश्वर स्वयं करते हैं, परमेश्वर स्वयं बपतिस्मा दे रहा है प्रियो। जब आप विश्वास करते हैं तो जैसे मैंने बोला है कि परमेश्वर एक राज की स्थापना के लिए तैयारी कर रहा है और उसको तैयारी के लिए परमेश्वर लगे रहे, परंतु वो रुक गए, उनको नहीं चाहिए। तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और भी बहुत कुछ बताना है। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें मदद किया है प्रभु। पास्टर थॉमस और गेट मिनिस्ट्री को आशीष देना, गेट मिनिस्ट्री के तमाम विश्वासियों को आशीष देना। जहां जहां के लोग प्रभु, जो हमारे इंटरनेट के जरिए, जूम के जरिए सेवा होता है, सभी को आशीष देना प्रभु। प्रभु आप महान है, सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय मसीह की।